गाइस तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे सदिश बीजगणित, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। वैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसको जल्दी से पढ़ाओ, तो आज जो जल्दी दिन आ ही गया। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सदिश बीजगणित के सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाला जो चैप्टर है, यानी कि जिसको बोलते हैं अवकल समीकरण, अगर आपने उन सभी सवालों को नहीं पढ़ा है या फिर उसका वीडियो नहीं देखा है, तो ऐसा करते हैं ना कि पूरे अवकल समीकरण का जो प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर वेक्टर जो है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ठीक, ये जो सदिश है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। तो देखो, ये वेक्टर का जो मतलब जन्म है वो कहाँ से हुआ। ठीक, तो यानी कि भौतिक राशि जो होती है, ठीक, भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक, भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन से? एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। ठीक, एक सदिश और एक अदिश होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सदिश, और अदिश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी कि अब होते क्या है सदिश अदिश, तो इसको खाली समझ लीजिए। ठीक, देखो, सदिश का मतलब होता है जिसमें, देखो, सा का मतलब होता है सहित और दिश का मतलब होता है दिशा। मतलब ऐसी राशि जिसके पास दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो। ठीक, और अदिश में सिर्फ, अदिश का मतलब आ का मतलब होता है निगेटिव। ठीक, निगेटिव का मतलब होता है जिसमें ना हो, ठीक, क्या, दिशा ना हो। तो यानी कि अदिश का मतलब होता है ऐसा, मतलब कि राशि जिसमें, ऐसा भौतिक राशि जिसमें मतलब कि दिशा ही ना हो। ठीक, सिर्फ उसका परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे लंबाई होता है ना, द्रव्यमान होता है, या फिर क्षेत्रफल वगैरह हो गए, आयतन वगैरह हो गए। ठीक, ये सब क्या होते हैं? अदिश राशि होती हैं। ठीक, इनमें दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा हो और उसका परिमाण भी हो। ठीक, जैसे कि हम बोल सकते हैं विस्थापन बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं, बल बोल सकते हैं, और उसके बाद और बोल सकते हो जैसे कि चुंबकीय बल बोल सकते हो, संवेग, आवेग, ये सब होते हैं सदिश राशि होते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे सदिश और अदिश क्या होते हैं। तो बस ध्यान आपको कुछ भी नहीं रखना है, बस इतना रखना है कि हाँ, सदिश जो होता है उसमें दिशा होता है और उसका परिमाण होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक, बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश। अब देखो सदिश में, अच्छा पहले समझते हैं कि जो वेक्टर होते हैं ना, यानी कि जो सदिश होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। अब यानी कि जो वेक्टर होता है इसको लिखते कैसे, नहीं, सदिश को लिखते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब, यानी सदिश का निरूपण। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ेंगे सदिश का निरूपण। निरूपण का मतलब होता है सदिश को हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऐसे मान लो लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है। ठीक, और ये जो चल कर जा रहा है, ठीक, ये ऐसे करके जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इस सदिश को हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए और बी, यानी जिस तरफ इसकी दिशा होता है, ए से चलकर बी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे, तो ये हो गया। इससे इस तरह से इसको यानी लिख सकते हैं। ठीक, और ए बी को हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना, इसको वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, तो यानी ए बी को हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, चाहे हम वेक्टर ए लिखें या फिर वेक्टर ए भी लिखें, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक और समझ लो बात, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक, देखो, पहले हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि ए बी वेक्टर नहीं पढ़ना, हमें पहले पढ़ना है वेक्टर और उसके बाद फिर ए बी पढ़ना है। ठीक, मतलब इसको पढ़ने का जो तरीका है ना वैसे है, और लिखने का तरीका ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये मान लो यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी हो, लेकिन ये जो चल कर जा रहा है ये ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक, मान लो इसकी दिशा ऐसे है, ए से बी की तरफ इसकी दिशा है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए और बी, यानी कि बी से चल कर आ रहा है ना ए की तरफ, तो यानी लिखेंगे बी, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा देंगे। ठीक, तो ऐसे मतलब लिखा जाता है। तो ये समझ रहे हो ना कि कैसे लिखा जाता है, ये लिखने का बस इसका मतलब दिशा जैसे होता है। ठीक, जैसे कि मान लो ये इधर से अगर इधर को जा रहा है, मान लो यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे ओ सी। ठीक, या फिर मान लो कि ये ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पर ओ है यहाँ पर सी है, तो इसको हम लिखेंगे, देखो सी से ओ की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे सी और ओ लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो समझ गए ना, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, और चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि सदिश का जो मापांक होता है वो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर सदिश का हम लोग पढ़ेंगे मापांक, सदिश का मापांक।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मापांक को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस बोला जाता है, ठीक, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो मॉडुलस मतलब मॉड, मॉड तो आप जानते होंगे ना, किसी भी चीज़ में ऐसे लगा दूँ तो ये मॉड होते हैं, ठीक। ये मॉड का मतलब चिन्ह होता है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मान लो ए लिखा है तो ये हो गया ए का मॉड, ठीक। उसी तरीके से सदिश का मापांक मतलब कि जैसे कि मान लो वेक्टर ए बी लिखा है, तो अगर हम कहें कि इसका मापांक क्या होगा तो इसका मापांक मतलब इसमें मॉड लगा दो, ठीक। तो इसका मापांक जो होता है वो सिर्फ ए बी हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखो सदिश का मापांक क्या होता है? मापांक का मतलब होता है कि सदिश में जो भी सदिश का जो भी परिमाण होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखो मापांक का मतलब होता है सदिश का जो मतलब धनात्मक परिमाण होता है, उसी परिमाण को ही हम लोग बोलते हैं सदिश का मापांक, ठीक। तो मापांक क्या होता है? जो भी सदिश का परिमाण होता है उसी को बोला जाता है सदिश का मापांक, ठीक। अब परिमाण क्या होता है? परिमाण देखो समझ लो, देखो यहाँ पर जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए, जैसे कि मान लो कि कोई दीवार है, उस दीवार में आप धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे कि मतलब उसमें धक्का जब लगाएंगे तो आप उस पर क्या लगा रहे हैं? उस पर बल लगा रहे हैं। तो वो बल मान लो कि आप 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक। 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये जो 5 है ना, ये जो गिनती है, ये जो बता रहा ना कितने न्यूटन का आप बल लगा रहे हो उस पर, तो ये जो 5 है ना, इस 5 को ही हम लोग परिमाण बोलेंगे, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि परिमाण का मतलब ये हुआ कि जो कोई संख्या में हो, ठीक, जो संख्या में होता है या फिर कोई संख्या किसी चीज़ की जो बताता है कि इसकी कितनी संख्या है, उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कि देख रहे हो ना यहाँ पर, जैसे 5 न्यूटन की बात करें तो ये 5 जो है ना, ये संख्या बता रहा है ना कि 5 न्यूटन का है, तो ये होता है परिमाण, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी है, जैसे ए बी में यहाँ पर वेक्टर ए बी जो है, इसमें जो इसका परिमाण है वो क्या है? ए बी है, ठीक। अब जैसे कि अच्छा इसी को हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना वेक्टर ए, तो इसको हम फिर ए लिख देंगे, ठीक। तो ये होता है सदिश का मापांक। चलो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार, यानी कि जो सदिश होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें सदिशों के प्रकार के, तो सदिश कई प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे कि आप बोल सकते हो सहआदिम सदिश होता है, समांतर सदिश हो सकता है, समान सदिश, विपरीत सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, एकांक सदिश, ठीक, शून्य सदिश, ये सब मतलब कई प्रकार के सदिश होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सहआदिम सदिश होता क्या है। छोड़ो यार, तो देखो सहआदिम जो सदिश जो है, ये आप अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि ये जब आप यानी प्रश्नावली 10.1 के सवाल लगाएंगे ना, तो वहां पर आपको ये काम आएगा। तो देखो सहआदिम सदिश वो होते हैं मतलब कि ऐसे सदिश जिनका जो प्रारंभिक बिंदु होता है ना वो एक ही हो, ठीक। जैसे कि प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है जहां से वो चलना शुरू करते हैं, ठीक, वो उनका प्रारंभिक बिंदु होता है। जैसे कि मान लो आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, यहाँ से चलकर आप मान लो यहाँ पर गए, ठीक, और यहाँ पर 2 लोग थे। एक लोग मान लो आपके एक व्यवहारी हो गया, ठीक, आपके मतलब दोस्त हो गए, और वो इधर चल दिए और आप इधर को चल दिए, ठीक। तो मतलब कि आप दोनों कहाँ से चलना शुरू किए, ठीक, तो वो होता है, ठीक, ये प्रारंभिक बिंदु होता है। तो यहाँ से मतलब आप लोगों ने चलना शुरू किया, तो ये जो बिंदु है ना, ये आप लोगों का प्रारंभिक बिंदु है। अब मान लो ये जो है ये वेक्टर ए है और मान लो कि ये वेक्टर बी है, ठीक। तो यहाँ पर जो मतलब कि सहआदिम सदिश का मतलब होता है कि ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो देखो इन दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये क्या है? ये दोनों सहआदिम सदिश हैं, ठीक। तो सहआदिम सदिश का मतलब क्या होता है? कौन होंगे सहआदिम सदिश? वही होंगे जिनका जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी दोनों का समान हो, ठीक। यहाँ पर मान लो कि जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई इधर को जा रहा है और मान लो ऐसे है और उसके बाद मान लो ऐसे है, ठीक, ऐसे मान लो, ठीक। अब देखो यहाँ मान लो कि आपका वेक्टर ए है, यहाँ पर मान लो वेक्टर बी है, इसको मान लो वेक्टर सी है। तो देखो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें बताओ सहआदिम सदिश कौन सा है, मतलब कौन कौन है, तो यहाँ पर सहआदिम सदिश देखो किनका किनका प्रारंभिक बिंदु मिल रहा है, ठीक। देखो यहाँ पर वेक्टर ए इधर से चलना शुरू किया, यहाँ से मतलब, और वेक्टर बी भी यहाँ से यानी कि चलना शुरू किया, तो यानी वेक्टर ए और बी ये दोनों यहाँ पर सहआदिम है, बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं है शायद सहआदिम, ठीक। तो इस प्रकार से आपको सवाल दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें सहआदिम कौन सा सहआदिम सदिश है, ठीक। तो यानी प्रश्नावली 10.1 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सवाल ऐसे मिलेंगे, ठीक, सहआदिम बताने मतलब पूछेंगे आपको सवाल में। तो चलिए इसके बाद अगला सदिश देखते हैं,
अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर सदिश। देखो समांतर सदिश को आप यहाँ पर इसको समांतर सदिश बोलो या फिर आप समरेखीय सदिश भी बोल सकते हो, ठीक। समरेखीय सदिश भी आप बोल सकते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक। यानी समांतर सदिश क्या होते हैं, समांतर सदिश बोलो या समरेखीय सदिश बोलो। तो यानी कि समांतर सदिश का मतलब होता है कि देखो समांतर का मतलब होता है आमने सामने, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये देखो ये, और मान लो कि आपका एक वेक्टर ये लिखा है, ठीक। तो देखो यानी समांतर से देखो यहाँ पर मान लो ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। तो यहाँ पर दोनों क्या है, आमने सामने ना, तो ये क्या है, आपस में समांतर है। तो यहाँ पर मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे समांतर सदिश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ए है और बी है, ठीक। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर देखो जो समांतर है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए समांतर, ये जो यहाँ पर जो डबल होता है ना लाइन, इसका मतलब होता है समांतर का ये चिन्ह होता है, ठीक। तो यानी वेक्टर ए समांतर वेक्टर वी, ठीक। तो कहने का मतलब है, अच्छा इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि वेक्टर ए बराबर में यहाँ पर लेम्डा और वेक्टर वी, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। तो जब भी ऐसा लिखा हो, ठीक, वेक्टर ए बराबर लेम्डा, लेम्डा के स्थान पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी अचर हो सकता है, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, कुछ भी हो सकता है मतलब। अब देखनी अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि यानी कि ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है दोनों क्या है, समांतर हैं, ठीक। तो ये आप ऐसे समझ जाना, आगे काम आएगा, ठीक, बहुत काम आएगा, ये सब ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि समांतर सदिश में दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों मतलब कि ये बराबर भी हो सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे दुगना तिगुना मतलब उससे बड़ा भी हो सकता है, कहने का मतलब है। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समान सदिश। अब देखो यहाँ पर समान सदिश का मतलब क्या होता है, समान सदिश का मतलब होता है जिनका दिशा और परिमाण दोनों समान हो यानी बराबर हो, ठीक। तो समान का मतलब होता है ऐसा सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों क्या हैं, बराबर हो दोनों, तो ये होते हैं हमारे समान सदिश। तो यहाँ पर ध्यान देना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हैं, समान सदिश हैं, लेकिन यहाँ पर इनका दिशा देखो, दिशा भी एक ही तरफ है और इनका जो परिमाण है वो भी बराबर है। परिमाण का मतलब होता है जैसे कि अगर ये मान लो कि 2 हो, यहाँ पर 2 हो, ये 3 हो, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, ये समांतर तो हो सकते हैं, जैसे कि मान लो इनका भी दिशा सेम है, मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक, समझने के लिए। जैसे कि मान लो कि इसका भी दिशा सेम हो, इसका भी दिशा सेम हो, ठीक। तो देखो दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसको तो हम बोलेंगे समांतर सदिश। लेकिन मान लो यानी कि यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर मान लो ये भी वाला 2 हो, तो दोनों क्या है, दिशा भी सेम है इनका, और देखो यहाँ पर जो इनका जो परिमाण है ये भी बराबर है, ठीक। तो जब इनका दिशा और परिमाण दोनों जिनका बराबर हो वो समान सदिश होते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है, ये सब छोड़ो अब, ठीक। देखो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ए और बी है ये दोनों बराबर ही होने चाहिए, ठीक। इनका परिमाण भी सेम होना चाहिए और दिशा भी सेम होना चाहिए। और अच्छा समांतर सदिश में और इसमें अंतर क्या है, ठीक, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, देखो। तो देखो समांतर सदिश में क्या होता है कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं या फिर दोनों कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें दिशा भी सेम होना चाहिए और इनका जो परिमाण है वो भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे समान सदिश। यानी कि अब आप बोल सकते हो कि हर एक समान सदिश जो होते हैं वो समांतर सदिश हो सकते हैं, लेकिन हर समांतर सदिश समान सदिश नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना क्यों, कहने का मतलब देख यहाँ पर खुद देख लो आप, ठीक। कि कहने का मतलब है कि ये देखो ये जो है ना, ये मतलब समांतर सदिश हो सकता है, हर एक मतलब कि जितने भी यानी कि समान सदिश होते हैं वो समांतर सदिश उनको बोल सकते हो, ठीक। यानी वो समांतर सदिश हो सकते हैं। लेकिन अगर सोचो कि हर एक समांतर सदिश को हम समान सदिश बोल दें तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो आप समझ गए ना दोनों में अंतर और ये दोनों होते क्या है, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला। तो अगला पढ़ते हैं विपरीत, मान लो विपरीत सदिश, ठीक, क्या होता है। विपरीत सदिश को हम लोग ऋण सदिश भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, और ऋण सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं मतलब कि यहाँ पर इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक। अब यानी कि देखो विपरीत सदिश या ऋण सदिश क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें दिशा दोनों का उल्टा होता है, ठीक। तो जैसे एक इधर को भाग रहा है एक इधर को भाग रहा है, ठीक। तो यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों क्या है, विपरीत सदिश है, ठीक। यानी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो यानी इनको लिखा कैसे जाता है, वेक्टर ए बराबर और यहाँ पर इनके आगे माइनस लिखा जाता है, ठीक।
तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो यानी कि इसमें देखो माइनस लगा ना, इसलिए इसको ऋण सदिश भी बोल देते हैं, ठीक। तो यानी विपरीत सदिश बोलो या ऋण सदिश बोलो, तो ये कैसे होते हैं, इनका दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, इसलिए इनको विपरीत सदिश बोलते हैं। अच्छा, विपरीत सदिश में परिमाण जो होता है वो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। मतलब ए जो है वो बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। जैसे कि मान लो इनका परिमाण, मान लो ऐसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 2 लिखा हो और बराबर यानी 2 बराबर 2 हो सकता है, या फिर अगर यानी कि मान लो ऐसे लिखा हो तो भी ये विपरीत सदिश हैं। तो कहने का मतलब है इनका, बस ऐसे समझा रहे हैं, देखो कहने का मतलब है कि इनका परिमाण जो है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। बस इनका दिशा अगर चेंज है, बस ये इंपॉर्टेंट है विपरीत सदिश में कि इनका दिशा उल्टा होता है, ठीक। ये इस तरफ होते, ये इस तरफ होते, इनके लिखने का तरीका जो होता है माइनस लगा होता है, ठीक, इनके आगे। अच्छा, इसी टाइम एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, या मान लो ए हो, ये पॉइंट मान लो बी हो, ठीक। तो ये जो ए से बी की तरफ चलकर जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे ए बी, ठीक। तो इसी चीज़ को इसी ए बी को आप यहाँ पर माइनस लगाकर बी ए भी लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ए डी लिखा हो, ठीक। तो ए डी को हम लोग माइनस लगाकर डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक। समझ रहे हो ना, देखो क्यों क्यों लिख सकते हैं, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर है ए और बी है, ठीक। तो देखो ए से बी की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसको ए बी लिखेंगे, और जब अगर यहाँ पर मान लो कि अगर बी ए हमें लिखना है तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये इसका दिशा ऐसे हो जाएगा, ठीक। यानी बी से ए की तरफ अब चल कर आ रहा है, तो यानी कि दोनों क्या है, विपरीत सदिश हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ये वाला कितना है हमारा ए बी है, और बराबर लगाएंगे, ये वाला कितना है बी से ए की तरफ जा रहा है, तो यानी इसको लिखेंगे हम लोग बी ए लिखेंगे, ठीक। लेकिन इसके आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये विपरीत सदिश है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी अगर कहीं पर लिखा है ए बी लिखा है तो उसको अगर आप ए बी के स्थान पर माइनस बी ए भी लिख सकते हो, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपको इस वेक्टर वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा, ठीक। तो चलिए अगला सदिश समझते हैं। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं स्थिति सदिश क्या होता है। देखो, स्थिति सदिश का मतलब होता है जितने भी वेक्टर मूल बिंदु से निकलते हैं ना उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो स्थिति सदिश होते हैं, ठीक, उन्हीं को बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मूल बिंदु हमारा ओ है, ठीक। मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ पर होता है ना, जैसे कि ये होता है मूल बिंदु, ठीक, जहाँ से सब निकल कर चलते हैं, ठीक। यहाँ से जैसे कि ये निकला, एक ये निकला, ये निकला, ये निकला, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी वेक्टर मूल बिंदु यहाँ से जितने भी इस पॉइंट से जितने भी वेक्टर निकलेंगे वो सभी वेक्टर हमारे कहलाएंगे स्थिति सदिश, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ से एक वेक्टर ये निकला और एक ये निकला और मान लो एक ये निकला, ठीक। तो यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर मान लो ये ए है और ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे ओ सी, इसको लिखेंगे ओ ए, ठीक। ये हो गया हमारा ओ ए, और ये वाला हो गया हमारा ओ बी, और ये वाला हमारा हो गया ओ सी। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों क्या है, स्थिति सदिश हैं। तो यानी स्थिति सदिश का मतलब समझ रहे हो ना, कि जितने भी वेक्टर, जितने भी सदिश हैं वो मूल बिंदु से जितने भी निकलते हैं उन सभी को हम बोलते हैं वेक्टर। कैसे वेक्टर होते हैं वो, स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर उनको बोलते हैं। इसी में एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर ए बी लिखा है, ए बी का अगर हमें स्थिति सदिश यानी कि निकालना हो तो ये इसको हम लिख सकते हैं, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ओ, यानी कि ओ, या यहाँ पर जो पीछे वाला होता है ना ओ बी लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे आगे वाले को, ठीक। देखो इसको चलो हम मतलब चलो इसको विस्थापन सदिश में पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक। तो यानी इसके बाद हम लोग, ये आपका हो गया ना स्थिति सदिश, अब इसके बाद पढ़ते हैं चलो विस्थापन सदिश, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं, ठीक। देखो विस्थापन सदिश का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर मान लो ये मूल बिंदु है, यहाँ से एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकला, ठीक। यहाँ पर मान लो ए है और ये मान लो हमारा वी है, ठीक। मान लो ये वी है, ठीक। तो यानी कि देखो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये जो विस्थापन है ना, इन दोनों के बीच का ये जो विस्थापन है इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं विस्थापन सदिश, ठीक। तो यानी कि दो, आप ऐसे बोल सकते हो कि दो स्थिति सदिश जो होते हैं इनके बीच का जो विस्थापन होता है, जैसे एक स्थिति सदिश ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच का जो ये विस्थापन है ना इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन सदिश। तो यानी कि ये विस्थापन कितना है, ए से बी की ओर, तो यानी इसको हम बोलेंगे ए बी, ठीक।
तो यहाँ पर जो ए बी है ये क्या है, विस्थापन सदिश है। ठीक, अब यहाँ पर इस विस्थापन सदिश को हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए से। ठीक, तो देखो यहाँ पर ऐसे समझ लेना, देखो यह जो पीछे वाला होता है ना, आपको इसके आगे ओ लगाकर और इसके बाद माइनस करके आगे वाले को लिख देना है। ठीक, जैसे कि मान लो ए डी लिखना है। ठीक, ए डी, अब यहाँ पर इनका स्थिति सदिश जैसे लिखना है तो हो जाएगा ओ और डी हो जाएगा माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मान लो हमें निकालना है, इसको निकालना सीख लो क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पर डी ए लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो इसको हम लिखेंगे ओ ए। ठीक, ओ ए माइनस ओ डी लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद मान लो यहाँ पर मान लो लिखा हो जैसे कि मान लो वी सी लिखा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। समझ गए ना, ऐसे लिखना है। तो ये हो गया आपका विस्थापन सदिश और आपका हो गया स्थिति सदिश। चलिए अब पढ़ते हैं एकांक सदिश। देखो यानी एकांक सदिश का मतलब होता है कि ऐसा सदिश हो जिसका मतलब जो परिमाण होता है वो एक ही हो। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग एकांक सदिश। और इसको जो मतलब लिखा जाता है, इसको वेक्टर ए, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, एक कैप से लिखा जाता है, समझ रहे हो ना, यानी एकांक सदिश एक कैप से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये ऐसे टोपी की तरह जो बना है इसको कैप बोलते हैं। कैप, कैप मतलब क्या होता है, टोपी होता है ना, तो ये इसके सर पर लिखा है ना, इसलिए इसको कैप बोलते हैं। तो यानी कि एक कैप क्या होता है, एकांक सदिश। कहीं पर लिखा है एक कैप तो इसका मतलब समझना कि ये एकांक सदिश है। अब हम लोग एक कैप कैसे निकालेंगे, मतलब एकांक सदिश निकालते कैसे हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर हमें हमें वी कैप यानी कि वी का एकांक सदिश निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर वी हो जाएगा और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर वी हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकालते हैं, समझ रहे हो ना। ये कैप यानी कैप से समझ आना ना, ये एकांक सदिश है। तो ये एकांक सदिश होते हैं, यानी कि जिनका मतलब कि जो ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण हो जो हो एक हो, उसको वो लोग बोलते हैं एकांक सदिश। इसी में एक होता है जीरो सदिश। ठीक, शून्य सदिश जिसको बोलते हैं। तो शून्य सदिश का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, शून्य सदिश को ऐसे लिखा जाता है, यानी वेक्टर जीरो। शून्य सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण जो हो जीरो हो। ठीक, जिसका परिमाण जीरो हो और जिसका कुछ ना कुछ दिशा हो। ठीक, जैसे कि कोई भी बिंदु हो, वो बिंदु जो होता है वो क्या होता है, शून्य सदिश होता है। ठीक, तो शून्य सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण जीरो हो और जिसमें कुछ ना कुछ दिशा हो। आई होप आप ये सब यानी जितने भी सदिश के प्रकार थे आप इन सभी प्रकारों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 को। बस अगर आप इतनी चीजें समझ गए तो आप प्रश्नावली 10.1 के सभी सवाल लगा ले जाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग इसके यानी 10.1 के जो सवाल हैं उनको पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे सदिशों का जो योग होता है, कैसे सदिशों को जोड़ा जाता है। ठीक, वो चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, यानी 10.1 को पढ़ने के बाद। तो आई होप आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है आप इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैसेज का, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज भी हमें वहाँ पर करके बता सकते हैं। ठीक, जिस पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको वो बता दूंगा। और अगर आपने या फिर जिसने भी अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सभी लोग जाकर वहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और अगर आपने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।